सबसे पहले सबको बहुत सारा नमस्कार। तो ये बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो मुझे बनाने का मन नहीं था। ये कोई भी वीडियो मैंने फर्स्ट आज चैनल ही बनाया है, मुझसे रहा नहीं गया। तारिक मसूद जी पे बहुत सारे उन्होंने सवाल खड़ा किया है हिंदू धर्म पे। ठीक है, तो उसी सवाल को लेके कुछ जवाब है मेरे पास और उनसे और भी कुछ सवाल है। हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी जाति, धर्म, किसी भी रिलीजन से हैं, कुछ भी कमेंट करने से पहले आप इस वीडियो को पहले पूरे तरह से सोच लें, समझ लें और देख लें। उसके बाद ही कोई बात अपना रखें। आप कोई भी अपना विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए आज़ाद हैं, कमेंट कर सकते हैं, पर एक सभ्य इंसान की तरह कमेंट करें। बोला ही जाता है समझदार इंसान अपना तर्क रखता है और मूर्ख इंसान किसी भी बात पे लाठी या फिर गाली गलौज करता है। और गाली फिर भी आप दे रहे हैं तो हम यही समझेंगे कि वो अपने आप माँ और अपने बहन और माँ को ही दे रहे हैं। हम यही समझेंगे जो भी गाली आप दे रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले एक और बात बोलना चाहेंगे कि हमें किसी भी धर्म, यहाँ तक जिस धर्म के हम बारे में बात कर रहे हैं, इस्लाम, किसी भी धर्म को हर्ट करना या नीचा दिखाना मेरा इस वीडियो का मकसद नहीं है। बस क्योंकि इन धर्म से ही कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए हैं तो उन्हीं सवाल का मैं काउंटर करना चाहता हूँ बस। और मुफ्ती जी के लिए एक और, इससे पहले कि आप सवाल खड़ा करें, हम खुद ही जवाब दे रहे हैं कि जितने भी नियम कानून हिंदू धर्म में हो रहा है, मैं सारे नियम कानून का सही होने का दावा नहीं कर रहा हूँ। ये पहले मैं बता रहा हूँ, जिस बात का मैं चर्चा करूँगा इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में और जिसको मैं सही बोलूँगा उसी को मैं मानता हूँ। या फिर किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन का हर बात को जितने भी चीज़ों फॉलो कर रहे हैं, मैं उनका सही होने का दावा नहीं कर रहा इस वीडियो बनाने का मतलब। या फिर हिंदू में भी अगर वो गलत है तो वो गलत है मेरे लिए, या फिर या इस्लाम है या फिर क्रिश्चियन है या कोई भी रिलीजन हो, गलत गलत है और सही सही है। तो ये ध्यान में रखें। अब आते हैं मुफ्ती जी के सवाल पे। हमने देखा है बहुत सारे आपके वीडियो में आप हिंदुओं के लिए बहुत सारे सवाल पैदा करते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, जिस ईश्वर को तुम मांग रहे हो वो ईश्वर है ही नहीं इस दुनिया में। जैसे कि आपने तर्क भी दिया है कि प्रसाद जो चाहते हो ईश्वर, तो प्रसाद का बात तो छोड़ दो खाने का, उस पर अगर एक मक्खी बैठ जाती है तो उस मक्खी को आप ईश्वर भगा नहीं पाता है, हटा नहीं पाता है। तो यानी आप सिंपल शब्द में बोलना चाह रहे हैं कि जो तुम फॉलो कर रहे हो वो सारा चीज़ गलत है। और आप यहाँ तक बोल देते हैं, ये तो हमें अच्छा भी नहीं लगता कि खुद इंसान अपना गुण गाए। बोलते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, सबसे बेस्ट इस्लाम धर्म है इस दुनिया में। वैसे जो सबसे बेस्ट होता है उसे बोलने का ज़रूरत नहीं होता है और खुद ही दुनिया को पता चल जाता है। बाकी आते हैं आपके जवाब पे कि अगर कुछ सेकंड के लिए हम ये मान भी लेते हैं कि चलिए ठीक है, आपने जो कहा मानते हैं सही, पर ये बताइए कि एग्जिस्टेंस, हमारा एग्जिस्टेंस पे आप सवाल कर रहे हैं, जिस ईश्वर को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, पर आपका अल्लाह पे भी ये सवाल खड़ा हो जा रहा है एग्जिस्टेंस पे। चलिए हम तो प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपका अल्लाह एग्जिस्ट करते हैं? मेरे लिए एक और चीज़, अल्लाह ईश्वर एक्चुअल में मेरे लिए मायने नहीं रखता एक ही है, पर आप मेरा धर्म, आपका धर्म, तेरा ईश्वर मेरा ईश्वर कर रखे हैं, तो इसलिए मैंने ये सवाल खड़ा किया। भले हम लोग का रूप या मूर्ति का रूप है या अलग रूप में पूजा कर रहे हैं, पर कर उसी को रहे हैं। और आता है कि ठीक है आपका धर्म ही सही है, आपका धर्म ही सही है, तो आप प्रूव कीजिए। और बात आता है जब आपके प्रूफ के, तो आप प्रूफ क्या देते हैं कि ये दुनिया को देखो, इस इंसान को देखो, इस फूलों को देखो, इन पेड़ पौधों को देखो, इन जानवरों को देखो, इस सोलर सिस्टम को देखो, खुद ये बता रहे हैं इतनी अद्भुत चीज़ खुद ही नहीं हो सकता, इसे किसी ने क्रिएट किया है। तो ठीक है, उसे क्रिएट किया है, उसे कौन क्रिएट किया है? तो आप बोलते हैं अल्लाह। तो ये तो हम भी मानते हैं कि उसको क्रिएट अल्लाह नहीं, मेरे ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया है, जिसको हम पूजते हैं। तो ये हम भी यही तर्क दे रहे हैं और आप भी यही तर्क दे रहे हैं।
तो हम में और आपके तर्क में या प्रूव करने के तरीके में क्या फ़र्क रहा? ऐसे तो कोई भी अलग रिलीजन क्रिएट कर लेगा, कोई भी धर्म क्रिएट कर लेगा और बोलेगा कि ये कॉन्सेप्ट है, ये सारे दुनिया, ये सारे चीज़ों के मेरे ईश्वर ने बनाया है और मेरे ये किताब है, इसको मानो, यही सही है। तो ऐसे तो फिर कोई भी बोलेगा, तो किसी का हम नहीं मान सकते। फिर कोई भी ऐसे बोलेगा, ये कोई लॉजिक ही नहीं बनता, ये मीनिंगलेस है चीज़ें। तो अब बात करते हैं कि तुम्हारा ईश्वर रोटी को तो खाने के बाद छोड़ो, उसको हिला नहीं सकता, उठा नहीं सकता। तो ऐसा तर्क तो हम भी रख सकते हैं कि अगर बोल दें कि कुरान जो है आपके रिस्पेक्टेड कुरान, हम फिर भी उसको बहुत इज्जत से और बहुत इज्जत की नज़र से देखते हैं, पर बोल दें कि उस कुरान को अल्लाह तो बाकी तो छोड़ दो, अल्लाह एक बार उसके पन्ने को खुद से पलट नहीं सकता, या उस कुरान को पूरे दुनिया में फैला नहीं सकता। अगर इतना ही है तो सारे एक इंसान के पास फैला दे, तो ये भी नहीं कर सकता। अगर ईश्वर चाहता है कि सच में हम लोग कुरान को फॉलो करें, इस्लाम को फॉलो करें, तो एक चुटकी का काम है, क्योंकि उस अल्लाह का तो ताकत और बुद्धि और सारी चीज़ का हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। तो उसके लिए ये बहुत छोटा सा चीज़ है, पर वो ये नहीं करता है। पर आपका ये ना करने के लिए भी आपके पास, मुझे पता है, कुछ ना कुछ तर्क होगा, जो तर्क मीनिंगलेस होगा। आप ऐसा तर्क देंगे जो फिर अगला के पास कोई वो नहीं होगा। जैसे कि अब आप बोलेंगे ईश्वर को प्रूव करो, इस मूर्ति पूजा या तुम्हारे ईश्वर ब्रह्मा विष्णु है, या जो भी दुर्गा, या जो भी है जिसको तुम पूजा करो, प्रूव करो। तो हम बोलेंगे कि हाँ है, तो प्रूव करो। हम प्रूव नहीं कर सकते, हम बुला इसलिए नहीं सकते कि ईश्वर है, वो आएंगे तो पूरा दुनिया नष्ट हो जाएगा। हमारे इंसान इतने पापी हो चुके हैं कि उनका सुगंध तक इस दुनिया में आना नहीं पसंद करता। तो ईश्वर का तो बात ही छोड़ दो। जिस दिन ये दुनिया प्योरली प्योर हो जाएगा, उस दिन ईश्वर आ जाएंगे। तो अब बात रहा किस दिन प्योर होगा, इस दुनिया किसी को नहीं पता, और हमेशा ये इम्प्योर ही रहेगा, ये सबको पता है। यानी ईश्वर को आने का कंडीशन ही खत्म। तो ऐसे तर्क दे के कुछ फायदा नहीं है। और तारिक मसूद जी, एक और सोचने वाली बात यह है कि शायद ही इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा होगा जो अपने जीवन को बेहतर नहीं करना चाहता है। अगर उसे पता ही चल जाए सही तरीके से, प्रूफ के तौर पे, कि अल्लाह ही सच्चाई है, इस्लाम ही सच्चाई है और उसके अलावा कोई धर्म नहीं है, तो इस दुनिया को आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगा, खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, बस मीनिंगफुल लॉजिकल प्रूफ देना होगा। कोई भी बात आप रख के ऐसे यहाँ पे डिबेट नहीं चल रहा है कि अपने आप को सही साबित करना है। दुनिया भले अगला आपको कुछ बोल नहीं पा रहा है, सब नहीं रख पा रहा है, पर उससे समझ में आ रहा है कि क्या बात पॉइंट वाला है, क्या मीनिंगलेस है और क्या मीनिंगफुल बात है, उसे समझ में आ रहा है। डेफिनेटली हम खुद बोल रहे हैं, हम खुद इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर आप प्रूव कर पाएँ, पर वो प्रूफ मेरे कंडीशन के हिसाब से होना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ भी आप कर रहे हैं, क्योंकि अगर ईश्वर तो, या अल्लाह ही बोलेंगे यहाँ पे हम, अल्लाह तो बहुत पावरफुल है, जिसका हम बयां ही नहीं कर सकते, उनके क्वालिटीज़ को हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो कुछ भी कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर चाहते हैं कि पूरा दुनिया इस्लाम को फॉलो करे, तो कुछ नहीं करना है, बस जस्ट एक मैजिक कर दें, या हम लोग का माइंड ही चेंज कर दें। क्यों इतना मेहनत करना, क्यों? पर क्यों? ऐसा कुछ हो नहीं सकता, माइंड चेंज नहीं हो सकता, और बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती। उसका रीज़न आप खुद भी समझ रहे हैं क्यों नहीं हो सकती, उसका असलियत और सच्चाई आप भी समझ रहे हैं। तो आखिरी में जाते जाते यही बोलना चाहेंगे कि किसी अलग धर्म को डाउन मत शो कीजिए, और कमी भी वही कमी शो कीजिए जो रियल में गलती है, जो गलत है, जो गलत चीज़ उस धर्म में हो रहा है। कोई भी चीज़ को ऐसे उठा के आप बात करने लगेंगे तो फंस जाएंगे, आप में ही सवाल खड़े हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास प्रूफ हो तभी उस तरह का बात अगले वाले के पास उस तर्क को रखिए, नहीं तो ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि जैसे दो अलग अलग घर के बच्चे हैं, अपने से ही उन्होंने स्कूल बना लिया और अपने खुद एक क्वेश्चन लेके आए, गणित के सॉल्व करना शुरू किया, और दोनों ने सॉल्व किया, प्रूव करना था उस गणित में सवाल को, और बीच में एक बच्चा खड़ा होता है, दूसरा वाला, उसमें से कोई भी एक बच्चा बोलता है कि तुम्हारा सवाल गलत है, तुम सही नहीं किए हो, मैं सही किया हूँ, मेरा सही है। तो सिंपल है, यहाँ सबको दिख रहा है कि ये बच्चा को कोई बोलने का हक नहीं है, क्योंकि तुम खुद अभी पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा सवाल अभी से हल हुआ है, प्रूव नहीं हो पाया, और अगला भी प्रूव नहीं कर पाया। तो जब खुद का प्रूव हो जाए,
सही प्रूव हो जाए तब अगले पे आप बता सकते हैं, आप ज्ञाता हो गए, आप ज्ञानी हो गए, तब दूसरे को आप सिखा सकते हैं। या फिर यहाँ पे एक टीचर का ज़रूरत पड़ता है, वो टीचर ही बता सकता है। यहाँ पे टीचर का मैं बोलूँगा वो अल्लाह या ईश्वर हो सकता है, जो बता सकते हैं क्या सही है या क्या गलत है। तो जब बात आता है इस टीचर को बुलाने का, तो बच्चे दोनों अलग अलग बहाने बनाने लगते हैं। और इस वीडियो को अंत करने से पहले फिर से एक बार सारे मुस्लिम इस्लाम भाइयों से और हिंदू भाइयों से क्षमा चाहेंगे अगर कोई भी शब्द हमने आपके खिलाफ या हर्ट करने वाला बोल दिया हो। पर मेरे ख्याल से हमने जो भी बोला है सच्चाई बोला है, खासकर इस्लाम या मुस्लिम भाइयों से। सच्चाई सच्चाई होता है, आप इसके लिए भले गाली दे या फिर कोई बात मार काट का करे, पर सच्चाई बदल नहीं जाती है। अगर सही है तो आपको प्रूव करना होगा। और फिर भी हम क्षमा चाहते हैं अगर कोई भी बात आपको हर्ट किया। बस मैं अपना विचार को रखा, क्योंकि आपके तरफ से बहुत सारे ऐसे लोग गलत साबित करते हैं, तो डेफिनेटली हम भी सच्चाई को जानना चाहते हैं, हम भी सही धर्म को फॉलो करना चाहते हैं। पर आप प्रूव तो कीजिए इस धर्म को। अगर ये वीडियो आपको सही लग रहा है तो ज़्यादा से अधिक लोगों और ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि सच्चाई और सही बात सारी दुनिया तक फैल सके। धन्यवाद।